Hello everyone, once again welcome back in my YouTube channel, our learners point। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है कि हमें लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया था चैप्टर 4 क्लास 10 साइंस का। आज हमें उसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, सभी लोग बेटा अपने क्लास बुक रखिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन लिख के नहीं दिखाऊंगा, केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इथेन विद द मॉडल फॉर्मूला C2H6, ठीक है, C2H6। यहाँ पे इंडेक्स लगा दूं, टेक्स्ट वाले क्वेश्चन सुधरने वाले हैं एक्सरसाइज वाले। तो बोला कि C2H6 में कितने हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, देन क्लियर है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ये 7। अगर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या बोलेगा, ब्यूटेन इज द फोर्थ कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट ग्रुप। बोलेगा कि ब्यूटेन 1, ध्यान से सुनिए, ब्यूटेन 1 है, इसमें 4 कार्बन है, तो फर्स्ट ग्रुप क्या होगा, 1 बेटा किसका होता था आपको बताएगा, तो 1 बेटा हमारा कीटो ग्रुप का होता था, इसमें क्या होगा प्लस कीटोन में बाइंडिंग है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा सी कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, why protein if the bottom of the vessel is getting the black end of the outsider, it means जब हम बेटे कभी भी खाना बनाते हैं तो बर्तन के नीचे जो है, नीचे की जो लेयर होती है कभी भी काली नजर आती है, पूरी पूरी क्लीन नजर नहीं आती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन होता है कि बेटा जो बर्निंग है वो क्या है, कम्प्लीटली नहीं जल रहा है, ठीक है। जो फायर है वो कम्प्लीटली नहीं जल रही है, ठीक है। ऐसे इसके लिए रीजन क्या है कि आपका अनऑक्सीडाइज होता है, अनऑक्सीडाइज होता है तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलता है और वो आपको वो छोटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। छोटी फ्लेम आपको मैंने अपने चैप्टर के लास्ट वाले में वीडियो में दिखाया था, छोटी फ्लेम दिखती कैसी है। चाहे हम बेटा छोटी फ्लेम के लिए गूगल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए क्या हो रहा है, इसमें द नेचर ऑफ द कॉइल बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ C3CH4CCCCl को बॉन्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, CH3Cl, बस बॉन्ड स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया, इतना ही करना है और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, बाकी आप चाहो तो आपका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है जो भी है। अगेन सी बात है कि अगर दिखाना चाहो तो कैसे क्यों हो रहा है, और देखा कि इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसके 4 होते हैं, राइट। ये जाएगा कि कार्बन सबसे वैलेंस कर ले, इसका भी एक होगा, ये सबका कॉम्बो करके अपना एक ग्रुप बना लेगा। इस बात का आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। नेक्स्ट बेटा बोला गया है फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसका इथेनॉइक एसिड का। फिफ्थ क्वेश्चन है का इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इथेनॉइक एसिड होता क्या है। तो आपको लास्ट में बताया था C2H4, वही है तो C OOH, बस, ठीक है। यह आपको हो जाएगा इथेनॉइक एसिड का फार्मूला। तो आपको इसका स्ट्रक्चर को करना होगा, ठीक है। तो बड़े डाटा स्ट्रक्चर को बनाना है, तो सर्च करना होगा मुझे बोर्ड को, सर्च करके जरिए बैठेगी मेरा C2, ठीक है, एच था इसलिए डबल कार्बन लिया है। उसके बाद पहले कार्बन के साथ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक रिमूव हो जाएगा और कुछ चाहो तो OH नहीं बना सकते हो एक साथ, अभी स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा और देखिए स्ट्रक्चर, इसको और बड़ा करना पड़ेगा तभी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो पाएगा।
ऑक्सीजन, इसके साथ OH पाएंगे जिसको हम हमेशा से दिखाएंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यह तो स्ट्रक्चर होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। C2H4 1 2 3 4 ऑक्सीजन एक है एक कार्बन के साथ कार्बन के साथ। ये तो बेटा सिंपल स्ट्रक्चर। अब अगर बात कर रहे हैं इसकी बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन का 1 अगेन हाइड्रोजन का 1 अगेन हाइड्रोजन का 1 अगेन हाइड्रोजन का 1। क्लियर है यहाँ तक? और बेटा ऑक्सीजन का 6 लीजिए दिखा देते हैं। ठीक है, और इस कार्बन की बात करें तो कार्बन की अपनी 4 है, तो लीजिए ये भी हम दिखा देते हैं आपको ब्लू कलर से, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अगर ब्लैक प्रोसीड करो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए कैसे कैसे ग्रुप बनेगा फटाफट। एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा, एक ही शेयरिंग करेगा, अगेन एक हाइड्रोजन एक ही से शेयरिंग करेगा, अगेन एक हाइड्रोजन इससे शेयरिंग करेगा, और एक बचा हुआ ये सारे कार्बन के साथ शेयरिंग बॉडी के रूप में कर रहा है। देन इसमें भी 3 इससे दिया और एक से दिया, तो ये भी कार्बन करेगा अपना कंप्लीटली से बनाएगा। ऑक्सीजन का देखिए 6 यहाँ पे 2 कार्बन से दे रहा है, तो अपना ये 8 ऐसे कंप्लीट कर लेगा। 4 ये है, 2 ऑक्सीजन देगा 6 हो गया, तो यहाँ भी इसका डबल होना चाहिए था, यहाँ मेरा डबल होगा इसका। साथ में इसका हाइड्रोजन बाइंड है, इससे सब दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा कुछ नहीं। ये डॉट स्ट्रक्चर वाला पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे फोटो में भी लिखा होगा टाइप वाला। ठीक है, नेक्स्ट बोला बेटा कि आपको H2S का डॉट स्ट्रक्चर दिखाना होगा। इसका H2S का डॉट स्ट्रक्चर, H को बीच में रखिए, H को बाहर रखिए, इसका एक इसके 6 होंगे आपके सल्फर के 4 1 2 3 4। सल्फर पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने उससे 2 मांग लेगा, 6 ही होगा। ठीक है, पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी बॉडी में बनाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सल्फर ने अपने इसको दिया, सल्फर एक इसको दिया, तो 6 एक में 2 एक इसको देगा, तो इससे एक इसको देगा, इसको देगा। ठीक है, अपने पूरा इस शरीर को हो गया बांधने। देन बेटा बोलेंगे F2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। F2 का होता है फ्लोरीन, आपको पता होना चाहिए, इसलिए बेटा शुरुआत से आपको बोलता आ रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा, कि आपको एलिमेंट्स में मिलान रखने। ठीक है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आपका क्या होता है F2 2 और 7 ऐसे तो ठीक है, F बनाइए 7 दिखाइए 3 4 5 6 7, इसके भी 7 साथ जाएंगे, 7 क्यों हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से बॉडी कैसे बनाएगा, ये फ्लोरीन से मांगेगा, ये फ्लोरीन से भी मांगेगा, कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बेटा क्या बोला गया है, आपको होमोलॉगस सीरीज बताना है, एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन ग्राफ के साथ। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड नोट्स टाइम पे जाकर टाइम पे कि होमोलॉगस सीरीज होता क्या है, कि जब ऐसा ही कंडीशन जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कंबाइन, ऐसे बहुत सारे कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें कि हमारे क्या होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कभी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल लेते हैं, सबसे इजीली रहेगा। इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, अल्कोहल है, OL है, और एक एक करके संख्या करेगी कार्बन की
बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वर्क हो जाएगा एकदम। तो हमने बोला इथेनॉल ले लेते पहले हम, फिर क्या हो जाएगा इथेनॉल, मेथनॉल भी ले सकते हैं क्या, चलो मेथनॉल भी ले लो, मेथनॉल ले लो, अल ले लेगा प्रोपेनल, मेथड ऑफ ब्यूटेनल, ठीक। ये चार हमारे एग्जाम्पल लेंगे होमोलॉगस का। अब अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पहला टर्म लेते का CH2OH, इसका हो जाएगा C2H5OH, H4 होगा, क्या बन सकती है 3H4, इसका क्या हो जाएगा C3H6OH, इसका बेटा C4H8OH, ठीक है। ये हमारे साथ सक्सेस फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 2 5 7 2 9 8, अच्छा हो जाएगा 3 2 5 7 8, ठीक है। बड़े सिंपल सकते वाले चार सब खोल सकते हैं, ठीक है। कैसे खोलना होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैंने ये वाला, अब इसमें हो गए कार्बन 4 4 4, हाइड्रोजन बाइंड हो गए और एक OH बाइंड हो जाएगा। अल्किलेशन क्या होता है, एक हमारा एल्किलेशन कैसे आएगा सर, आपको याद हो तो हाँ, C डबल बॉन्ड OH के साथ डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बता दिया आपका इथेनॉल और इथेनॉल का डिफरेंस पूछा गया है, हाँ दोनों डिफरेंस पूछा गया है, तो मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए फिलहाल। बोला गया कि इथेनॉल जो होता है हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, पीजेंट स्मेल होती है, और वहीं पे इथेनॉल जो होता है हमारा वो भी क्या होता है कलरलेस लिक्विड होता है, बट उसकी स्मेल किस पे विनेगर लाइक होती है। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, जो इथेनॉल होता है वो हमारा लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, वहीं पे जो इथेनॉल होता है वो बेटा का ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो रहा है इसमें रेड में इथेनॉल के साथ। और जो बोला गया कि वो हमारे जो रिएक्शन नहीं करता किसी साथ सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। वहीं जबकि देखा जाए तो इथेनॉल गैस हमारा जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा कहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोज होकर क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को गिव करेगा, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है यहाँ पे स्मेल होता है, क्या होता है स्वीट होता है किसका इथेनॉल का, जबकि इथेनॉल का पंजेंट स्मेल होता है, वो पंजेंट ऑर्डर होता है। देन आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11 नंबर। क्वेश्चन बोला गया है व्हाट चेंज विल बी द ऑब्जेक्ट इफ यू टेस्ट द सोप विद द लिटमस पेपर। अगर हमने लिटमस पेपर लिया, सॉफ्ट पे लगा, उसको रब किया तो क्या होगा, जो सॉफ्ट पेपर सॉल्यूशन जो होता है हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि सॉफ्ट होता है एल्कलाइन होता है अपने नेचर में, बेसिक होता है इसलिए। देन और कुछ बेटा खास क्वेश्चन तो नहीं है आपके एक्सरसाइज, जो मेनली मेरा फोकस था मोटो था वो यहाँ पे यही था कि मैं आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊँ और डिसिप्लिन प्रैक्टिस करवाऊँ, ताकि स्पेशली आप नोमेनक्लेचर फोकस कर सकें। इसीलिए बस इतना ही काफ़ी आज के लिए, बाकी सारे आर्टिकल क्वेश्चन अगर 2-4 मैंने छोड़े भी हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को डाउट्स आते हैं तो बताइएगा, मे बी मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट टाइम एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था फर्स्ट वीडियो में बार, तो देखते हैं जैसा भी होगा वैसा आपके लिए ज़रूर अरेंज करते हैं कुछ ना कुछ बेटर। थैंक यू एवरीवन।